नमस्कार। मैं हूं विंग कमांडर राकेश कुमार प्रश्न। अपने राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के वीडियो में मुझसे श्री योगेश चतुर्वेदी ने एक प्रश्न पूछा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के अवसर पर सुरक्षा प्रतिज्ञा लेने का क्या महत्व है। आज इस वीडियो में मैं उसी प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, जब हम राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस और राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह मनाते हैं तो देश भर में एक सुरक्षित भविष्य की तलाश में सुरक्षा के प्रति एक साझा प्रतिबद्धता की गहरी भावना भर जाती है। मुझे यकीन है कि अधिकांश लोगों ने इस अवसर पर सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराने की पारंपरिक प्रतिज्ञा ली होगी। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस पर हम जो प्रतिज्ञा लेते हैं वे न केवल सुरक्षा बल्कि उस सुरक्षा के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दोहराता है जो किसी भी संपन्न कार्यस्थल के दिल की धड़कन होती है। लेकिन इससे पहले कि मैं राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के अवसर पर ली गई प्रतिज्ञा के महत्व के बारे में प्रश्न का उत्तर दूं, मैं ये जोड़ना चाहूंगा कि न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस बल्कि संगठन के भीतर ऐसे कई अन्य अवसर होते हैं जबकि हम सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करने के लिए खुद को पुनः समर्पित कर सकते हैं। इनमें है नंबर 1, कई सरकारी निकाय और उद्योग स्पेशल सेफ्टी कैंपेन्स आयोजित करते हैं जिनके दौरान सुरक्षा जागरूकता बढ़ाने के व्यापक प्रयास के हिस्से के रूप में हम सुरक्षा प्रतिज्ञा ले सकते हैं। इनमें शामिल है कंस्ट्रक्शन सेफ्टी वीक, रेलवे सेफ्टी वीक, रोड सेफ्टी वीक, फायर सेफ्टी वीक इत्यादि। नंबर 2, कई कंपनीज अपने आंतरिक सेफ्टी कैंपेन्स आयोजित करती हैं जिनके दौरान कर्मचारी कई सुरक्षा संबंधी गतिविधियों में भाग लेते हैं जिसमें कर्मचारी कल्याण के महत्व पर जोर देने के लिए सुरक्षा प्रतिज्ञा लेना भी शामिल किया जा सकता है। नंबर 3, सेफ्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के बाद सुरक्षा प्रतिज्ञा को शामिल किया जा सकता है ताकि कर्मचारियों की समझ और प्रतिबद्धता प्रदर्शित हो सके। नंबर 4, सेफ्टी मीटिंग्स के दौरान सुरक्षा प्रतिज्ञा को शामिल किया जा सकता है ताकि एक सुरक्षित और संपन्न कार्य वातावरण के प्रति सभी कर्मचारियों की प्रतिबद्धता और उनके साझा समर्पण को मजबूत किया जा सके। नंबर 5, नए कर्मचारियों के सेफ्टी इंडक्शन प्रोसेस के बाद शुरू से ही सेफ्टी ओरिएंटेड माइंडसेट पैदा करने के लिए सुरक्षा प्रतिज्ञा को शामिल किया जा सकता है। नंबर 6, किसी भी नए प्रोजेक्ट के शुरू होने से पहले टीम्स परियोजना की अवधि के लिए सुरक्षा के प्रति सचेत रहने का संकल्प भी ले सकती है। नंबर 7, कार्यस्थल में विभिन्न माइलस्टोन्स जैसे किसी एक्सीडेंट फ्री मैन आवर्स के लक्ष्य को प्राप्त करना या सेफ्टी सर्टिफिकेशन प्राप्त करना आदि जैसे मौके भी सुरक्षा प्रतिज्ञा लेने का एक अवसर प्रदान करते हैं। नंबर 8, कंपनी के बड़े कार्यक्रमों या समारोह में एक सेफ्टी ओरिएंटेड वर्कप्लेस कल्चर को बढ़ावा देने के लिए सुरक्षा प्रतिज्ञा भी ली जा सकती है। नंबर 9, कर्मचारियों को सदैव तैयार रहने के महत्व को सुदृढ़ करने के लिए इमरजेंसी ड्रिल्स के बाद सुरक्षा की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराने के लिए सुरक्षा प्रतिज्ञा शामिल की जा सकती है। नंबर 10, वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क जिसे हर साल 28 अप्रैल को मनाया जाता है या अन्य ऐसे वैश्विक कार्यक्रमों में भी सामूहिक सुरक्षा प्रतिज्ञा शामिल की जा सकती है। दोस्तों, इन अवसरों पर सुरक्षा प्रतिज्ञा लेने से न केवल सुरक्षा के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दोहराने में मदद मिलेगी बल्कि सुरक्षा के प्रति जागरूक मानसिकता को विकसित और मजबूत करने, सुरक्षा की संस्कृति को बढ़ावा देने और सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित करने के लिए कर्मचारियों के बीच एक साझा प्रतिबद्धता बनाने में भी हमको मदद मिलेगी। चलिए अब बात करते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के अवसर पर पूछे गए सुरक्षा प्रतिज्ञा लेने के महत्व के प्रश्न के बारे में। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के अवसर पर प्रतिज्ञा लेना एक औपचारिक परंपरा बन गई है जो न केवल संगठन के भीतर बल्कि समाज के संदर्भ में भी सुरक्षा के महत्व पर जोर देती है। इतना ही नहीं, कई अन्य कारणों से भी इसका गहरा महत्व है। नंबर 1, सुरक्षा प्रतिज्ञा कार्य और जीवन के सभी पहलुओं में सुरक्षा को प्राथमिकता देने की सामूहिक प्रतिबद्धता का प्रतीक है। यह इस विचार को पुष्ट करता है कि सुरक्षा एक साझा जिम्मेदारी है जिसके लिए प्रत्येक व्यक्ति की सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता होती है। नंबर 2,
प्रतिज्ञा ग्रहण समारोह में अक्सर सेफ्टी प्रोटोकॉल्स और प्रैक्टिसेस के बारे में चर्चा या प्रशिक्षण शामिल होते हैं। इस प्रकार यह एक जागरूकता अभियान और शिक्षा के मंच के रूप में भी कार्य करता है, जो व्यक्तियों को सुरक्षा के दिशा निर्देशों का पालन करने और उनकी दैनिक गतिविधियों में सतर्क रहने के महत्व के बारे में याद दिलाता है। नंबर 3, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कार्यस्थलों और समुदायों के भीतर एक सेफ्टी कल्चर को सुदृढ़ करने का एक अवसर है। सामूहिक रूप से प्रतिज्ञा लेने से एकता और साझा उद्देश्य की भावना पैदा होती है और एक ऐसे कौशल के वातावरण को बढ़ावा मिलता है जहां सुरक्षा केवल एक प्रायोरिटी ही नहीं बल्कि एक वैल्यू के रूप में पेश होती है। नंबर 4, सुरक्षा प्रतिज्ञा सभी कार्यों में सुरक्षा को प्राथमिकता देने और दुर्घटना की रोकथाम में योगदान करने के लिए एक निरंतर रिमाइंडर के रूप में कार्य करती है, जिससे दुर्घटनाओं की संभावना कम हो जाती है। नंबर 5, सुरक्षा प्रतिज्ञा व्यक्तियों में जवाबदेही की भावना पैदा करती है। जब लोग किसी व्यवहार या कार्य के लिए प्रतिबद्ध होते हैं तो सुरक्षित वातावरण बनाए रखने के लिए वे खुद को और दूसरों को जवाबदेह ठहराने की अधिक संभावना रखते हैं। नंबर 6, सुरक्षा को प्राथमिकता देने की सामूहिक प्रतिज्ञा एक प्रोएक्टिव माइंडसेट स्थापित करता है, जो व्यक्तियों को संभावित खतरों को बढ़ने से पहले पहचानने और उनका समाधान करने के लिए प्रोत्साहित करता है। नंबर 7, सुरक्षा प्रतिज्ञा लेना सुरक्षा से संबंधित आगामी कार्यवाहियों और गतिविधियों के लिए माहौल तय करता है। यह सेफ्टी प्रैक्टिसेस और स्टैंडर्ड्स के सुधार के लिए एक सामूहिक प्रयास शुरू करता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सुरक्षा प्रतिज्ञा लेने से सुरक्षा को लगातार ध्यान में रखने की प्रासंगिकता बढ़ जाती है, जिससे सुरक्षा की साझा जिम्मेदारी को बढ़ावा तो मिलता ही है, संगठन में एक सेफ्टी कल्चर विकसित करने में भी मदद मिलती है। दोस्तों याद रखिए, प्रतिज्ञा पूरी ना करने का मतलब है कि हमने अपना वादा नहीं निभाया। इससे लोग निराश ही नहीं परेशान भी हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें अपनी बात रखने के लिए हम पर भरोसा किया था। इसलिए विश्वास और निर्भरता बनाए रखने के लिए हमें किसी भी कीमत पर अपने वादों पर खरा उतरना चाहिए। यदि प्रतिज्ञा सुरक्षा के बारे में है तो इसका पालन ना करने से सुरक्षा नियमों की उपेक्षा हो सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप दुर्घटनाएं हो सकती हैं और हमें या दूसरों को नुकसान पहुंच सकता है। इससे हर किसी को सुरक्षित रखने का हमारा भरोसा टूट सकता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि हर कोई सुरक्षित रहे और सब कुछ ठीक चलता रहे, अपने वादों पर कायम रहना बेहद महत्वपूर्ण है। इस प्रकार राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस या किसी अन्य अवसर पर ली गई सुरक्षा की प्रतिज्ञा सुरक्षित वातावरण बनाने की दिशा में एक पावरफुल टूल के रूप में कार्य करता है। जैसे जैसे हम इस राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस से आगे के दिनों में कदम रख रहे हैं, हमारी सामूहिक प्रतिज्ञा की आवाज न केवल हमारे कार्यस्थलों में बल्कि हमारे दिनचर्या के सभी कार्यों में भी गूंजती रहनी चाहिए। आइए हम सब मिलकर अपने हर दिन को उस प्रतिज्ञा का प्रमाण बनाएं जो हमने इस राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस पर ली है। मुझे आशा है योगेश कि मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे पाया हूं। इतना प्रासंगिक लेकिन बेहद उपेक्षित प्रश्न पूछने के लिए एक बार फिर से आपका धन्यवाद। दोस्तों, यदि आपके पास भी कोई प्रश्न है तो कृपया पूछने में संकोच ना करें। हमें आपके प्रश्नों, बहुमूल्य सुझावों, कमेंट्स और फीडबैक की हमेशा प्रतीक्षा है। नमस्कार, जय हिंद।